बहुत सारे वीडियोस जो है मैं अपने चैनल में ला चुका हूँ और ये है मेरा ब्लॉग चैनल। आज एक नए कंटेंट के साथ, नई नॉलेज के साथ मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। वैसे तो मैं अपने मेन चैनल देसी ब्लॉगर चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, रेसिपी सब कुछ लाते रहता हूँ, बट आज का जो टॉपिक है ना, हमने तो आपने देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है शेफ़ टेबल सर्विस। इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको मिलाता हूँ शेफ़ निखिल से, जो कि हमारे कार्निवल क्रूज़ में। शेफ़ कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू। तो शेफ़ जो है अभी कार्निवल क्रूज़ में जॉब कर रहे हैं। और शेफ़, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि मेरी ऑडियंस को पता चलेगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। तो जी, मेरा नाम है निखिल और मैं नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरे को होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं, जिस पे से मैंने 4 साल लगभग इंडिया के 5 स्टार होटल्स में काम किया है और उसके बाद ऑलमोस्ट इट्स बीन 10 ईयर्स दैट आई एम वर्किंग इन द क्रूज लाइन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं शेफ़ से पूछूंगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले शेफ़ आपके पास क्वेश्चन है शेफ़ टेबल। शेफ़ काम करते हैं कार्निवल में और शेफ़ स्पेशलिस्ट है शेफ़ टेबल सर्विस के। अब शेफ़ टेबल सर्विस है क्या, शेफ़ बताएंगे, और वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। या शेफ़, व्हाट इज़ शेफ़ टेबल एक्चुअली, मतलब है क्या एक्चुअली? तो जी, शेफ टेबल जो है दैट इज़ एक्सपीरियंस, जिस पे आप मल्टीपल कोर्सेज एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली इट्स कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रेंच क्यूजीन, जहाँ पे को हम 13 कोर्स ऑफ मेन्यू प्लान करते हैं। दैट इज अ मेन्यू इज़ अ फिक्स। उसमें आप गेस्ट आते हैं, आपको एक्सपीरियंस कराते हैं हम वन बाय वन। द मील साइज इट्स वेरी क्वाइट स्मॉलर, छोटा साइज रहता है, बाइट साइज रहता है। इट्स नॉट अ बिग प्लेट और जो प्रॉपर मील अला कार्ट नहीं रहता है। मेन्यू इज फिक्स। छोटे छोटे सैम्पलर्स आते हैं आपके पास, आप वो टेस्ट करते हैं। तो जो शेफ टेबल है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस रहता है, जिस पे आप मॉलिक्यूलर क्यूजीन यूज करते हैं। तो ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और जो रेगुलर रेस्टोरेंट रहते हैं, तो इनका हम कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक एक्सपीरियंस रहता है हमारे गेस्ट के लिए। अच्छा। तो शेफ, यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं, सबसे पहले तो उनकी काउंटिंग कितनी होती है, कितने गेस्ट आते हैं लगभग अराउंड? एट प्रेजेंट हमारे रेस्टोरेंट की जो कैपेसिटी है वो 16 लोग हम लोग लेते हैं एक बारे में। 16 से ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करते हैं। क्योंकि फिर वी बिलीव कि उसके बाद उस पर से हम अपना प्रॉपर सर्विस या क्वालिटी के साथ, बिकॉज वी डोंट वांट टू कंपेयर आवर क्वालिटी एंड सर्विस। तो 16 मैक्सिमम रहते हैं। जो शेफ टेबल सर्विस होती है, उसमें हमारे रेस्टोरेंट की तरह 50 लोग, 100 लोग ऐसे नहीं बैठते हैं। ठीक है, गिने चुने गेस्ट होते हैं, 10-20 ऐसे हो सकते हैं, और वो वहाँ पर बैठ के अपना मील को एंजॉय करते हैं। अच्छा शेफ, जो गेस्ट हैं वो जब शेफ टेबल सर्विस में आते हैं, तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं, वो क्यों शेफ टेबल सर्विस में आते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर हम एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग अ लंच और डिनर एनी स्पेशलिटी आउटलेट, अगर आप यूएस की बात करें या अगर आप किसी मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहाँ पर टाकोस, नाचोस, बुरितोस, साल्सा ये सब खा रहे हैं, तो वो तो रेगुलरली आपको कहीं भी किसी भी आउटलेट कहीं भी मिल जाएगा, या इवन आपको मैक्सिको पे भी मिल जाएगा। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्यूजीन, जो खाना मिलता है, तो जो शेफ टेबल का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि मैंने बोला कि ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपका खाना फ्रेंच क्यूजीन से है या कॉन्टिनेंटल से है या मैक्सिकन से है। इट्स अ मिक्स। और ये मेन्यू हमारा खुद का मेन्यू रहता है जो हम लोग बनाते हैं, और उसमें कई सारे ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद फीडबैक लेते हैं। तो इट्स अ होल प्रोसेस और एक्सपीरियंस। मेरे कई सारे शेफ्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर कोई शेफ टेबल सर्विस तक पहुंचना चाहता है या कार्निवल तक पहुंचना चाहता है, तो उनको क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, और कौन सी कुकिंग स्किल्स उनके पास होनी चाहिए कि वो आराम से वहाँ तक पहुँच सके? तो देखिए जी, अगर जैसे आप कार्निवल में आना चाहते हैं या किसी भी क्रूज लाइन में आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, क्योंकि जो भी आपका कम्युनिकेशन रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स द मेजर थिंग इज़ आपकी स्किल। जो आप किचन में काम कर रहे हैं, तो आपका कटिंग स्किल, कुकिंग स्किल, तो वो तो मस्ट होना ही चाहिए। और आपके पास मिनिमम 1.5 ईयर और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 5 स्टार होटल में, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और जो बेसिक आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं। ये सब होने के बाद आप कंपनी का इंटरव्यू देते हैं। वो क्लियर होने के बाद आप वीज़ा इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद फिर जो भी कंपनी का प्रोसेस रहता है वो रहेगा। ओके,
ग्रेट। और जो ये शेफ टेबल सर्विस है, इसमें एक पर्टिकुलर कोई कुजीन होता है या मिक्स कुजीन होता है? नो, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर क्यूजीन, वो मिक्स क्यूजीन है। जो भी खाना होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हम टेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद नॉट रियली प्रोसेस कि हम लोग उसमें ट्रायल करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसा है, फीडबैक लेते हैं और उसके बाद ही फिर वो मेन्यू इम्प्लीमेंट होता है। ओके, ग्रेट। अच्छा शेफ, क्योंकि आप फ्रंट ऑफ द गेस्ट रहते हैं, हमेशा गेस्ट के सामने लाइव कुकिंग कर रहे होते हैं, राइट? सो अगर किसी गेस्ट ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, इन केस अगर कभी ऐसा हो गया कि आपको क्वेश्चन नहीं आया, कुछ ऐसा प्रेशर हो गया कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करते हो? तो जी जैसे अगर आप बात करें कि गेस्ट के इंटरेक्शन की बात है और प्रेशर की हैंडल की बात है, तो अगर हम से गेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमसे रिलेटेड है, हमारी कुकिंग से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स हम आंसर दे देते हैं जो भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ है जो हमको नहीं पता, किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, हम किसी भी गेस्ट को मिसलीड नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ आंसर नहीं पता, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको नहीं पता। हम बहुत सारी चीज़ें वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। तो हम हमारे भी सीनियर रहते हैं, हमारे भी सुपरवाइजर रहते हैं, तो हम उनको क्लियरली बोल देते हैं कि वेट फॉर अ मोमेंट, और फॉर अ मोमेंट हमको याद नहीं है, वी कैन नॉट रिकॉल इट। तो हम किसी भी ऐसे जो आदमी है, जो राइट पर्सन है, हम उसकी ओर को गाइड करते हैं रादर देन मिसलीडिंग देम कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो हम उनको बताते हैं कि ये राइट पर्सन होगा या यहाँ से आप एक राइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कभी भी मिसलीड करना अच्छा नहीं होता है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो क्रॉस चेक भी करते हैं और कई सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि आपने ये चीज़ बनाई कैसी है। हाँ जी, हाँ जी। राइट? सो अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो अपकमिंग फ्यूचर शेफ्स हैं, जो आने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी तरफ से, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक ऐसी लाइन, एक ऐसा बेस लाइन जो आप बताना चाहते हो? तो जी, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आने का सोच रहे हैं, तो पहली चीज़ अपना पैशन फॉलो करिए। जो भी आप चाहते हैं अपना दिल से करिए काम, किसी भी फील्ड पे आप जा रहे हैं। और उसके बाद अपने लैंग्वेज पे कमांड रखिए, अपनी स्किल जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो आपकी स्किल, आपकी कटिंग स्किल, आपकी कुकिंग स्किल, तो वो तो मैंडेटरी है ही है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट फोकस, काम करना पड़ेगा। और काम ही एक ऐसी की है जो टायर्डलेस आपको काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ही चीज़ें अचीव होती हैं। और अपना एक गोल रखिए। राइट। थैंक यू सो मच शेफ, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। आई एम दीपक नेगी। और हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, शेफ एक्सपर्ट और देसी ब्लॉगर। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज अ Thank you. प्लेजेंट मीटिंग। Thank you. थैंक यू वेरी मच।